तो हेलो छोटे भाई लोगों, मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूं नई, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे 5.1 का कुछ पार्ट रह गया था। कुछ पार्ट बोले तो हमारा जो 5.1 थी, 5.1 में हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो फोर्थ क्वेश्चन रह गया था, है ना। थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक्चुअली ऐसा था ना कि जो ये मेरे पास फोन था, इसमें जो बुक थी उसमें जो है 3 क्वेश्चन ही थे, लेकिन मैंने जब कहीं और देखा तो मुझे पता चला टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसीलिए उसकी जो फोर्थ क्वेश्चन था वो इसमें कवर करेंगे और 5.2 का इंट्रोडक्शन भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। समझ आ रही है बात? तो 5.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हें बोर्ड पे मैं शो करवा रहा हूं, उसके बाद उसको रीड करके हम सॉल्व करते हैं। मैं रीड करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे आर फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो डी, है ना, जो हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस, एंड राइट 3 टर्म मोर 3 टर्म्स हमें निकालने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे 2, 4, 8, 16 लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ का जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है 2, 4, 8 और 16। अब हमें ये कंफर्म करना है कि भाई ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, जो हमने सीक्वेंस समझे थे जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। समझ आ रही बात है? तो यहां पर सबसे पहले बताओ, यहां पर कॉमन टर्म से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट टर्म जिसे हम ए बोलते हैं वो है 2, ठीक है भाई। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस जो कि होता है हमारा डी। इसको कर सकते हो a2 माइनस a1। अब जब a2 माइनस a1 करोगे तो यहां से हमारा क्या आएगा, 4 माइनस 2, मतलब कि 2 आ गया। एक वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल होना चाहिए। ये चीज पहले भी बताई थी। आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट वाले के लिए जब चेक करेंगे तो यहां से a3 माइनस a2 कर लेंगे, और a3 माइनस a2 मतलब कि 8 माइनस 4, जो कि यहां पर 4 आ गया। बट ये तो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा। समझ आ रही बात? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए एपी के लिए, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हमें आगे के और 3 टर्म्स निकालने हैं। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 और ये 4, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं ना। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता तो हम आगे बढ़ते, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम इसको यही छोड़ देंगे। इट इज नॉट एन एपी, हम यहां पे लिख भी देते हैं, इट इज नॉट एन एपी। ये एपी है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट है ही नहीं कॉमन डिफरेंस। समझ आ रही है बात? कुछ और पार्ट लेके देखते हैं। देखो क्वेश्चंस तुम सारे कर लेना, जो नहीं होते वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं वीडियो में बता दूंगा अगली वीडियो बना के। जो इसका बाकी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मैं इसमें बोर्ड पे करवा देता हूं, ठीक है। √3, √6, √9, √12 और डैश डैश डैश, ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है भाई। फिर वही चीज, फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जो कि है हमारा a, कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। फिर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा d होगा वो क्या होगा, a2 माइनस a1। चेक करते हैं, a2 माइनस a1 के लिए √6 और ये √3। इसमें से अगर मैं करना चाहूं तो इसको मैं कर सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3, और अगर हम इन दोनों में √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1। ये वैल्यू आ गई। आगे चेक करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए, a3 माइनस a2 मतलब कि √9 माइनस √6। तो ये क्या हो सकता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, सॉरी ये तो 9 हो जाएगा ना। तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं और इसको 2 √3 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसमें से मैं √3 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 2, जो कि सेम ही नहीं है। चेक कर लो, सेम नहीं है ना ये। √3 अगर मैं इसमें से कॉमन ले भी रहा हूं, सॉरी ये √2 आएगा, एक मिनट ना, गलती हो गई थोड़ी। ये √2 मल्टीप्लाई बाय √3 होगा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा √3 माइनस √2। तो ये कंडीशन तो बन ही नहीं रही है इसमें जो यहाँ पर है। देखो यहाँ पे नहीं बन रही ना, यहाँ पे √3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर हम √3 कॉमन ले रहे हैं तो ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो ये भी एपी नहीं है।
समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से जो फोर्थ के पार्ट है वो हम करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस तुम्हें प्रॉब्लम्स देते हैं वो मुझे बता देना, वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम 5.2 के कॉन्सेप्ट पे, क्या है कॉन्सेप्ट और किस तरीके से हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी, तुम्हारा बड़ा भाई यहीं पे खड़ा है। हाँ, तो 5.2 में पहुंचने से पहले एक बार फिर से nth टर्म ऑफ एन ईपी समझ लेते हैं। 5.2 में भी हमारा nth टर्म ही निकालना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वही चीजें हैं, समझ आ रही है? तो इसमें करना क्या है, हमने एक बार फिर से कंडीशन क्या करना है, कंसीडर कर लेंगे। हमने कंसीडर क्या की थी सिचुएशन, रीना ने अप्लाई किया था किसी जॉब के लिए और वो सिलेक्ट हो गई थी, इतना हमें कंफर्म था, ये हमें बताया था। अब उसको जो मंथली सैलरी मिल रही थी वो 8,000 रुपीज मिल रही थी। अभी हमने उसका सोल्यूशन किया था, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे करना है। 8,000 सैलरी थी उसकी पर मंथ और उसे एनुअल इंक्रीमेंट क्या मिल रहा था, 500 रुपीज का मिल रहा था। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट उसे कितना मिल रहा था, 500 रुपीज का। तो पर ईयर उसकी 500 रुपीज बढ़ते रहेंगे। अब जैसे इसमें पूछा है कि व्हाट वुड बी हर मंथली सैलरी फॉर द 5th ईयर, मतलब कि उसकी 5th ईयर में मंथली सैलरी क्या होगी। तो देखो कंडीशंस क्या है, अगर हम वी ऑब्जर्व दैट देखो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई अगर फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में 8,000 रुपीज है, समझते जाना। सेकेंड ईयर में क्या होगा, उसकी सैलरी में 8,000 प्लस 500 रुपीज हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? 8,000 प्लस 500 रुपीज हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम किसकी बात कर रहा है, वो 5th ईयर की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8,000 तो है ही है, हम क्या कर दें 5 टाइम्स 500 प्लस 500 डैश 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 प्लस 500 रुपीज ऐड कर देंगे। ये कितने टाइम्स है, ये है 5 टाइम्स, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर में 8,000 थी, फिर सेकंड में 1 टाइम हुई, तो 5th में 4 टाइम होगा। समझ आई बात? 500 4 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा ये, टोटल रुपीज कितने आएंगे, यहाँ पे रुपीज आएंगे 8,000 तो हमारा है ही है पहले से, इसमें कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, तो 2,000 रुपीज और ऐड हो गए इसमें, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे 10,000 रुपीज। अब ये कंडीशन तो हमने बता दी भाई, क्योंकि ये हमें पता था भाई 5th ईयर तक तो हम निकाल लेंगे आसानी से, 500 ऐड कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया, क्वेश्चन ने ये पूछ दिया कि भाई फॉर 15th ईयर, इसमें क्या करोगे भाई, ये कंडीशन में क्या करोगे, तो इस कंडीशन में हमें कुछ रूल बनाना पड़ेगा ना, जिससे कि भाई अगर वो 100th ईयर की भी बात कर, 100th ईयर तो बहुत ज्यादा हो गई, इतने साल तो नहीं जीने वाली वो, एक बात कर रहा हूं फिर भी, कि अगर हम 50 ईयर की बात कर लेते हैं तो 50 ईयर में भी उसकी सैलरी कितनी होगी, हमें ये भी अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, ये भी हमें परफेक्ट निकाल के देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई देखो 15th ईयर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वही रूल लगाते हैं, 8,000 रुपीज तो पर सैलरी है ही उसकी, इसमें प्लस हम कर देते हैं, देखो फर्स्ट में 500 रुपीज ऐड नहीं हुए, सेकंड में 1 टाइम हुए, 5th में 4 टाइम्स हुए। समझ आ रही है बात? तो हम क्या करते हैं, इसको 14th ऐसे कर लेते हैं, 14th ईयर प्लस 500, है ना, 14th ईयर तक हमने ले लिया, 14th ईयर तक हमने यहां ले लिया और प्लस 500 कर दिया, तो अगले भी 500 रुपीज ऐड होंगे। अब 14th ईयर में हम क्या करते हैं, हम इसमें 8,000 रुपीज तो रखते ही रखते हैं, साथ में 500 हम इसको लेके चलते हैं और 500 हम यहां ले लेते हैं। ये कितने टाइम्स है बता सकते हो? अगर हमने फर्स्ट में किया तो 500 ऐड नहीं हुआ, सेकंड में किया तो 1 टाइम हुआ, 5th में किया तो 4 टाइम हुआ, 14th में कर रहे हैं तो 13 टाइम्स होगा ये, ठीक है। अब 8,000 तो ये हमारा है ही है, अभी जब 13 टाइम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 14 माइनस 1, या ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ये टोटल 13 और प्लस 500 ये हो जाएगा टोटल 14 टाइम्स, ठीक है।
14 टाइम्स कौन है? 500। समझ आ रही है बात? 14 टाइम्स है कि नहीं है? देखो 13 ये है और प्लस हो गया ये 500 एक और, तो 14 टाइम हो गया। और 14 को हम और क्या कर सकते हैं, हम इसमें कंडीशन लेके चल सकते हैं 8000 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 500, और इसका जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 8000 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 500, टोटल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8000 प्लस ये हो जाएगा 7000, और 7000 में 8000 ऐड होगा तो 15000 रुपीज। टोटल कितने आ गए? 15000 रुपीज आ गए। ये हमने कंडीशन निकाल ली भाई 15th ईयर तक की। अब अगर हम nth की बात करें, किसकी बात करें? nth की, मैं यहां लिख देता हूं nth ईयर की। तो nth ईयर की कंडीशन क्या बनेगी बताओ? फर्स्ट में 500 नहीं आया, सेकंड में 1 टाइम आया, फिफ्थ में 4 टाइम आया, 15th में 14 टाइम्स आया, तो nth में कितना हो जाएगा? 8000 प्लस n माइनस 1 इंटू 500। ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? चेक करो यहां से पूरा टोटल 15 था तो 14 हुआ, 15 माइनस 1 तो n माइनस 1 कर लें, एक कम कर लें, जो इसमें किया, जो यहां पर किया, जो यहां पर किया, उसी तरीके से यहां पर भी एक कम कर लिया। अब इनका अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म ए, 8000 रुपीज। ये कौन है? फर्स्ट टर्म है ये। और n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। और यहां पर 500 क्या है? 500 हमारा क्या है? एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहां से अगर हम टोटल बनाना चाहें ए एन तो क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 डी। कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं ना हम इसको, 500 को हम कॉमन डिफरेंस ही बोल सकते हैं। देखो सब में से माइनस करेंगे हम धीरे धीरे एक वैल्यू को, तो कॉन्जिक्यूटिव को, तो यहां पर हमारा डी 500 ही आएगा। तो ये टोटल nth टर्म ऑफ एन एपी की कंडीशन है। इसको ध्यान से समझ लो। 5.2 टोटल इसी पे बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है, सारा का सारा इसी पे बेस्ड है। किस तरीके से हम ए निकालेंगे, डी किस तरीके से निकालेंगे, अगर हमने दोनों निकाल दिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उस एपी में, और एपी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो वहां से टोटल nth टर्म निकालो। समझ आ रही है बात? तो एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेट है ये सारी की सारी चीजें। तो अगर ये समझ लोगे तो 5.2 बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने 5.2 का समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के हम क्वेश्चंस को करेंगे प्रॉपर तरीके से। समझ आ रही है बात? कहीं पर भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कोई मनी नहीं ले रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जिसको वीडियो समझ में आई है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो तुम अच्छे से देख सको। 5.2 के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं।